Now we are going to see the application of colloids in our day-to-day life. When we see then you get to know that our daily life is filled with colloids, which we are going to learn right now. Daily life in the first, as you all know, milk, butter, cheese, halwa, ice cream, this all are colloidal in nature. Cleansing action of soap, मैंने आपको पहले बता दिया. Formation of micelle and cleansing action of that micelle. So that is also the coagulation. Sorry, that is also the colloid part. Second, third, that is by stopping bleeding. आपको पता है, मैंने आपको बताया था, कोई कट वगैरह अगर लग जाता है तो blood being a negatively charged colloid of albinoid substances, इसको हम coagulate कैसे करते हैं? By applying the positively charged salt just like alum. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एज मैंने पहले ही बताया था कि वाटर के अंदर बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, उसको हम कोगुलेट करते हैं बाय एडिंग पोटैश एलम. एल्यूमिनियम का पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कर देता है? कोगुलेट कर देता है. नेक्स्ट, इन मेडिसिन कॉलोइडल सल्फर इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस. एडजीरोल दैट इज सिल्वर सोल इज यूज इन आई लोशन. अपनी आई साइट अच्छा करने के लिए आई लोशन में कौन यूज होता है? सिल्वर सोल. Gold salt is used in intramuscular injection for strengthening the core of the body. Milk of magnesia, magnesium hydroxide, जो आप 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, it's an emulsion and it is used as an antacid in many stomach disorders. एंटीमनी का जो सोल है, it is used in the treatment of disease काला अजार, या पढ़ोगे डिटेल में कभी कहीं और. एंटीमनी का सोल यूज होता है, इज अ सिंबल ऑफ एंटीमनी. नेचर में फर्स्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, सारी नदियां कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में. ओके, जैसे सी एंड रिवर यहाँ से आ रही है. ओके, रिवर के अंदर बहुत सारी क्ले प्रेजेंट है. क्ले इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन. ओके, और सी के पास से सॉल्ट. सॉल्ट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट. सो व्हेन दिस टू मीट रिवर व्हेन डंप इनटू सी, इट विल म्यूचुअली कोगुलेट. उसके जो क्ले है वो सी वाटर के आने से म्यूचुअली कोगुलेट हो जाती है और वहां क्या बन जाता है? डेल्टा. डेल्टा फॉर्मेशन अकर. आर्टिफिशियल रेन, कॉलोइड जो क्लाउड्स होते हैं ना, उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई चार्ज होता है, तो हम हेलीकॉप्टर से जाके ऊपर से जाके सॉल्ट उस पे स्प्रे कर दो बादल पे, तो जो बादल होते हैं ना, वहीं पर क्या हो जाता है? कोगुलेशन हो गया. वहीं पर वो क्या रिलीज कर देते हैं? रेन ड्रॉप्स. ओके, तो वहीं पर बारिश हो जाती है. ऐसा फॉरेन कंट्रीज में होता है क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल फार्म होते हैं. तो जब उनको लगता है ना कि अब हमारी फसल को इरिगेशन का टाइम आ गया है, दे नीड कॉन्टिन्यूस ह्यूमिडिटी, तो वो वहां पर अपने क्लाउड को खुद पहले लेके जाते हैं. मतलब क्लाउड तो है वहां पर, और फिर हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, वहां पर उसका म्यूचुअल कोगुलेशन कर देते हैं. फॉरेन कंट्रीज में बहुत आम बात है ये. ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो स्काई का ब्लू कलर है, हमारा जो बादल बिल्कुल ब्लू है, इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो वो स्कैटर करता है, दैट व्हाट अपीयर ब्लू. नाउ नेक्स्ट कम टू इंडस्ट्रीज. आपको सबको पता है हर इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा डीमेरिट होता है स्मोक. यस, रिलीज ऑफ वेस्ट, दैट इज स्मोक. आपके सामने जो है वो एक कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर. यहाँ से हमने स्मोक को पास किया है, ये लगी हुई है मेटल रॉड्स, और ऊपर इसमें चार्ज किया है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. क्योंकि स्मोक एक टाइप का कॉलोइड है, पढ़ चुके हैं, एरोसोल में है ये जैसे ही ऊपर जाएगा इसका म्यूचुअल कोगुलेशन होगा और इस मेटालिक डिस्क में सारे के सारे कोगुलेट होके चिपक जाएगा कौन? डस्ट पार्टिकल स्मोक. और यहाँ से जो एयर रिलीज होगी, इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ डस्ट इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल स्मोक. 100% कम नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बहुत रीजनेबल अमाउंट का कम हो जाता है. दैट इज कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर वर्किंग. द नेक्स्ट वी केम टू इज टैनिंग. आपको पता है हम वैसे बहुत गलत बातें पूछेंगे. एनिमल का हाइट को मारना, मतलब एनिमल को मारना फॉर देयर स्किन. तो अगर हमको एनिमल के कपड़े आपने देखे होंगे आते हैं कि भैया ये तो टाइगर की स्किन का है, ये उसका रैंडियर की स्किन के फैब्रिक्स आप देखो कभी कश्मीर वगैरह जाओ, याक की स्किन के, बहुत कॉमन चीज़ है. तो एनिमल की जो हाइड होती है ना, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड पार्टिकल होते हैं.
उसको हम पहले किससे ट्रीट करते हैं, टेनिन से। टेनिन इज ए नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड। इनका म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, वो जिससे ब्लड टपक रहा होता है या जो नर्व्स वहां से निकली होती है वो सब म्यूचुअली कोगुलेट हो जाती है, देन इट इज यूज फॉर द फैब्रिकेशन। इफ इन केस अगर आपको टेनिन नहीं मिलता है देन वी कैन यूज क्रोमियम सॉल्ट ऑल्सो। ओके, क्रोमियम के सॉल्ट आजकल टेनिन की जगह बहुत इजीली यूज किए जाते हैं। द नेक्स्ट वी केम टू रबर इंडस्ट्री। आपको पता है लेटेक्स जो मिलता है हमको रबर प्लांट से, वो एक नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड होता है, उसमें हम पॉजिटिवली चार्ज आयन डाल के उसको क्या बनाते हैं, प्रॉपर रबर बनाते हैं, क्योंकि वो तो दूध की जैसे बह रहा है तो उसको हम हार्ड सॉलिडिफिकेशन करने के लिए हम उसमें क्या जानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन। द नेक्स्ट इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफिक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, वो फिल्म होती है ग्लास प्लेट पे सेलुलोइड फिल्म, उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है, किसमें मिला के, जेलेटिन में। आपको पता है जेलेटिन इज ए कॉलोइड, सो दैट इट गिव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द पिक्चर एज वी नीड। और उसी पे हमारी सारी पिक्चर्स क्या होती है, डेवलप होती है, जो कैमरा वगैरह पे भी क्या हो रही है, रेगुलरली डेवलप हो रही है। That is all about the colloid part. We are already studied absorption and colloid. Catalysis is not in the course. So that's all about your this chapter, surface chemistry. 2 parts. Solve all the in-text questions, solve all the NCERT questions. If you had any doubt, revert me back quick. Okay.